देखिए, हमने जो अटैक किया था पाकिस्तान पे, हमने केवल आतंकी अड्डों पर करा था। हमने कोई मिलिट्री टारगेट नहीं करा था, हमने कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करा था, राइट। अब पाकिस्तान जो रिटेलिएट कर रहा है, हमारे यहां कोई आतंकी तो है नहीं। पाकिस्तान हमारी मिलिट्री पे करे या सिविलियन पे करे, उसके पास दो ही ऑप्शंस हैं। पर अगर वो सिविलियंस पे कर रहा है, जैसे खबरें आ रही हैं, ये तो बेहद ही क्या कहूं, शर्मनाक और गलत एक्शन है पाकिस्तान का। हमें एक चीज और याद रखनी चाहिए, जो विक्रम मिस्री ने कल कहा था कि पहला कदम तो पहलगाम था ना, पाकिस्तान ने शुरुआत करी। हमारी डॉक्ट्रिन है टिट फॉर टैट, हमने उसका जवाब दिया। हमने जवाब दिया केवल उनके आतंकी अड्डों पर पाकिस्तान वापसी जवाब जो दे रहा है वो हमारे सिविलियंस पर अटैक कर रहा है। ये समझ नहीं आता, या इतना समझ आता है कि पाकिस्तान की आर्मी आतंकियों के साथ खड़ी है और भारत पे अटैक कर रही है। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से बेनकाब भी हो रहा है, दुनिया की नजरों में भी। दुनिया भी ये पूछ रही है कि भाई ये अटैक तो आपके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे हुआ है, जो दुनिया को पता है कि ट्रेनिंग बेसिस कहां पर हैं, फैसिलिटीज कहां पर हैं। अब या तो आप उनको बचा रहे हो या आप उनके साथ ही खड़े हो ना, आप इंडिया पर अटैक कर रहे हो, क्यों? ये एक प्रश्न क्लियर हो गया है दुनिया को मेरे विचार से। सर, साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू के थ्रू एक फोटो दिखाई थी जिसमें दिख रहा था कि पाक ऑफिशियल्स जो हैं वो टेररिस्ट के फ्यूनरल्स में खड़े हुए हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो उनके टेरर कैंप्स पे हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को पर्सनल ले रहे हैं। बिल्कुल सही, जो विक्रम डोरेस्वामी ने करा है बिल्कुल सही करा है, वही तो हम बात कह रहे हैं। दुनिया प्रश्न ये पूछ रही है कि ये तो आतंकी थे जो मारे भारत ने, तो वहां पे पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स और पाकिस्तान के झंडे में रैप करके उनके फ्यूनरल्स, वो क्यों अटेंडेंस में है? तो विक्रम डोरेस्वामी ने जो विजुअल्स दिखाए, और हमारी बाकी एम्बेसीज भी दुनिया भर में ये बात क्लियर कर रही हैं सारी सरकारों को कि आप देखिए, पाकिस्तान का डबल फेस, ये तो टेररिस्ट हैं जिनको हमने टारगेट किया है। तो पाकिस्तान की सरकार क्यों टेररिस्ट के साथ खड़ी दिखती है, और बल्कि खड़ी भी दिखती है वर्चुअली और फिजिकली भी उनके फ्यूनरल्स पर, राइट। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल सारे खड़े हैं और उनके बिहाफ पर वो भारत पे अटैक कर रही है। तो ये पाकिस्तान की आर्मी है कि आतंकियों की आर्मी है? सर, आपको लगता है कि वो इकोनॉमी कि वो इस लोगों जितने उनके इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनसे वो लोन के लिए भी अपील कर रहे हैं? पाकिस्तान के पास इस समय डॉलर्स में फॉरेन एक्सचेंज मेरे ख्याल से करीब 6 हफ्ते का है, इंपोर्ट्स का, नॉर्मल हालातों में। चीनी, शुगर, तेल, वीट, जो नॉर्मल इंपोर्ट होते हैं। अब ऐसे समय में अगर ये पाकिस्तान ये जंग लॉन्च कर रहा है भारत के खिलाफ, तो आप खुद ही समझ तक सकते हैं कि कितना उसका खर्चा और हो रहा होगा, कितने और तेल और डीजल चाहिए, गाड़ियां भाग रही हैं इधर उधर आर्मी की। तो पाकिस्तान ये खर्चा करेगा कहां से? किसी को समझ नहीं आता। पाकिस्तान एक तरह से जैसे कहो ना, आंखों पे पट्टी बांध करके जिहाद करने चल दिया है। सर, आईएमएफ की मीटिंग भी हुई है जिसमें हमारे विक्रम मिस्री ने भी कंसर्न, कितना नेगेटिव होगा? देखिए, आईएमएफ की जो मीटिंग होनी है उसमें 1.3 बिलियन डॉलर का जो एक स्टेज का बेल आउट पैकेज आईएमएफ दे रहा है, वो आज डिसाइड होगा। भारत क्लियरली ये मैटर रेज कर रहा है आईएमएफ पे कि आप जो पैसा देंगे वो पैसा कहां इस्तेमाल होगा। ये जो फिलहाल हालात हैं, जो वॉर कंडीशंस पाकिस्तान ने खड़ी कर दी हैं, इसमें तो कोई भी समझ सकता है कि ये पैसा पाकिस्तान अपनी मिलिट्री में डाइवर्ट करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप कैसे इंश्योर करोगे ये पैसा मिलिट्री में नहीं जा रहा है किसी जंग के लिए? तीसरी बात, आपने जो पहले पैसा दे रखा है, तो 1.3 बिलियन तो एक पोर्शन है आउट ऑफ 6 बिलियन पैकेज, राइट। अब से पहले करीब 3 बिलियन ऑलरेडी दे चुके हैं। तो जो आपने पहले जो पैसा दिया है वो आप रिकवर कैसे करोगे? भाई ये तो लोन होता है आईएमएफ से, राइट। तो कभी तो वापस होना है, चाहे हालांकि थोड़े इंटरेस्ट पे होता है, पर ये पैसा पाकिस्तान आपको वापस कैसे करेगा? जब इसने जंग कर देगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कह नहीं सकता अगले 6 महीने, साल या 5 साल तक के लिए ऐसी ध्वस्त हो जाएगी, तो आपके लोन की वापसी कब होगी? तो आईएमएफ के इंटरेस्ट में यह है कि ये युद्ध बड़ा ना हो, पाकिस्तान युद्ध के रास्ते ना जाए। सर, चाइना ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान तो एक दूसरे के हमेशा ही नेबर कंट्री रहेंगे और दोनों चाइना के भी नेबर कंट्री हैं। तो हम उनसे अर्ज करते हैं कि दोनों साइड जो है वो
पीस, शांति और स्थायी रूप से चीजों को हैंडल करे? देखिए, चाइना बोलने में तो बड़े अच्छे शब्द बोलता है, बड़े मैच्योर वर्ड्स बोलता है, पर चाइना का जो एक्शन हो रहा होता है वो कुछ ऑपोजिट ही दिखलाता है कई बार। चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है यूनाइटेड नेशंस में, जब हमने आतंकियों की डेजिग्नेशन मांगी है। इस तरह की जब भी सिचुएशन आती है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पर, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। तो ये जो स्टेटमेंट चाइना दे रहा है, ठीक है, हम समझते हैं, पर ये तो मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है चाइना, बट एट द बैक एंड वो अल्टीमेटली पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा डिप्लोमेसी में। आईएमएफ में भी, आईएमएफ का जो लोन है, आईएमएफ में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अमेरिका के पास है, दूसरी जापान, तीसरी चाइना। तो भारत जो कंसर्न आईएमएफ से रेज कर रहा है कि पाकिस्तान को आप पैसा कंडीशंस के साथ दीजिए या रोकिए, आप देखना उसमें भी चाइना ऑब्जेक्ट करेगा। और इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी जो है करीब 70% चाइनीज वेपन्स हैं। तो अभी जो ये जंग पाकिस्तान कर रहा है, तो पाकिस्तान को क्या मिसाइल्स या स्पेयर पार्ट्स चाइना से नहीं चाहिए होंगे इस जंग को कैरी करने के लिए? हाँ, हम चाइना की बात तब मानेंगे जब चाइना कहे कि मैं कोई वेपन सप्लाई नहीं करूंगा पाकिस्तान को, तब हम कुछ समझ सकते हैं कि भाई चाइना जो कह रहा है वो उसको करके भी दिखा रहा है। Escalating in tension between India and Pakistan. We also saw that last night that they fired the missiles on the residential areas. Although Indian Army, Indian air officials also they neutralized the all missiles. But what your take, sir? I think the biggest learning which is coming out for the world in these tensions and the war-like scenario we have right now is that the army of Pakistan stands with radical extremists. India attacked only the terror infrastructure, terrorist training camps of which we had specific information. We eliminated them. Now, that was our tit for tat. It was started by Pakistani-enabled terrorists, right, Pahalgam. In response to it, in our tit for tat, we targeted only the terrorist locations. Why is the Pakistan army attacking India, our civilians? It shows no logic. What it shows to the world is that the army of Pakistan, the state of Pakistan, is in partnership with the terrorist elements. So Pakistan is completely exposed at this point of time. If someone were to ask a simple common sense question, why is Pakistan launching its attacks against India? And you tell them, oh, because India, India demolished some terror bases in Pakistan. Oh, so obviously Pakistan army stands, and it can also be seen in the funerals of these terrorists. Pakistani army officials are there in their army uniforms. Why are they there? So it indicates that the Pakistan army, the state of Pakistan, has become another wing of the Islamic radical extremist infrastructure against India. So do you think that Pakistan also asked their international partners for the loans, and also India raised the question in the IMF? So, see, Pakistan at present has, I think, foreign exchange worth only 6 weeks of imports of its regular requirements, wheat, sugar, oil, edible oil and crude oil, etc. Normal circumstances. With the situation that Pakistan has created for itself, it needs much more resources. It's burning up much more diesel in its army trucks and all. Where is it going to get the money to buy what it needs? And also it's going to buy more weapons. It's going to buy more spares from China. It's going to buy more spares and ammunition from Turkey, who are its defense suppliers. Where will it get the money from? It has no money. And Saudi Arab and Arab Emirates, which traditionally have bailed out Pakistan, I think they've clearly seen through its dual face and dual nature. At this juncture, when the IMF loan 1.3 billion is due to be discussed and could be given to Pakistan, India has very rightfully raised this objection. Our foreign ministry and our envoy in the US, Vinay Quatra, I think would have raised. And our finance minister is raising this question with the IMF that, one, in these war-like conditions, if you give this money to Pakistan,
Don't you think common sense tells you that Pakistan will use most of this money for its military purposes? One. Second, what about the previous loans which IMF has given? Those loans have to be repaid. Now, if Pakistan escalates the war, then India will obviously hammer Pakistan. Then what will become of the money that has already been given to Pakistan, which Pakistan has to pay back to IMF? That money will get delayed by years and years. IMF has to be careful how its money is used. India is raising this objection very strongly at the IMF. Let us see how IMF decides and what conditions it imposes on Pakistan in case it goes ahead with the bailout package.